हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ पोएट्री का चैप्टर 2 है हमारा द साम ऑफ लाइफ। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेंजा बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवल 3 ही बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 आप स्टेंजा कर लेते हैं तो मैं 100% कहूँगा इसमें से ज़रूर आपको एक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप तीनों को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चैप्टर का नेम है द साम ऑफ लाइफ, जिसके राइटर है H.W. लॉन्गफेलो। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके राइटर का जो नेम है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा स्टेंजा है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यानी कि अब इस स्टेंजा को आपको अच्छे तरीके से रीड करना, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। यानी कि इसमें इस स्टेंजा में आपको कौन से पोएट ने इसे लिखा है और या कौन से पोएम से लिया गया है, ये पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पोएट का नाम लिखना है H.W. लॉन्गफेलो और इसके पोएम कौन से पोएम से लिया गया है तो द साम ऑफ लाइफ से लिया गया, ये लिख देना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट इट्स गोल। यानी कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो आप जब स्टेंजे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे स्टेंजा को तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन स्टेंजा। यानी कि इस स्टेंजा के अंदर से आपको राइमिंग वर्ड्स निकाल कर लिखने हैं। ठीक है, अपनी आंसर शीट में। तो जब आप इस स्टेंजा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको राइमिंग वर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो समान ध्वनि वाले शब्द को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो समान ध्वनि वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड नंबर स्टेंजा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सेकंड नंबर जो स्टेंजा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा। इसको तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के जरूर ही जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज़ आवर डेस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। ठीक है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा लाइन हैज़ बीन सिलेक्टेड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो स्टेंजा है कौन से पोएम से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सभी स्टेंजा में और बहुत आसान रहता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ। हमें अपने जीवन में कैसा कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इस स्टेंजा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव नोटेड लाइन इन पोएट्री। यानी कि इस स्टेंजा में भी आपको इसमें से राइमिंग वर्ड्स खोजकर लिखने हैं। इस स्टेंजा में से आप जब इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही राइमिंग वर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड नंबर स्टेंजा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं थर्ड नंबर स्टेंजा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का स्टेंजा पूछे किसी भी चैप्टर से तो आप उस स्टेंजा को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि इस स्टेंजा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसके आंसर देने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इस स्टेंजा को रीड करते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। ठीक है, अब इस स्टेंजा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू अचीव इन सक्सेस। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इस स्टेंजा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसी के अंदर से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द अबव स्टेंजा। यानी कि हमने इस स्टेंजा से क्या सीखा, यानी कि इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा
कि आप इस पूरे स्टेंजा को शुरू से लेकर यहाँ तक यानी लास्ट तक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आप अच्छी तरीके से अपने आंसर शीट में लिख लीजिए, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन में करना है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, यानी कि किसी के भाग के लिए दिल के साथ कवि का क्या अर्थ है, इस स्टेंजा में क्या बताया है, ठीक है। यही सब करना है। तो अगर आप ये तीनों स्टेंजा अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।